फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी के शपथ के दौरान पीएम मोदी ने पवन कल्याण को कहा था कि यह पवन नहीं, ये आंधी है, जिसके बाद से इस नाम को लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण 11 दिनों के लिए राज्य की जनता की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए 26 जून बुधवार से वाराही दीक्षा ले रहे हैं, जो 11 दिनों तक चलेगी। इस दीक्षा में देवी वाराही अम्वारी की पूजा की जाती है। वाराही दीक्षा के नियम बहुत कठोर होते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को 11 दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इससे पहले जून 2023 में उन्होंने देवी वाराही की पूजा कर वाराही विजय यात्रा का शुभारंभ किया था और दीक्षा ली थी। आइए जानते हैं कि पवन कल्याण को इन 11 दिनों किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वाराही अम्वारी दीक्षा ज्येष्ठ माह के अंत या आषाढ़ माह में ली जाती है। ये दीक्षा 9 या फिर 11 दिनों तक चलती है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति यानी पवन कल्याण को इन 11 दिनों अन्न का सेवन नहीं करना होगा और केवल सीमित मात्रा में सात्विक भोजन करना होगा। पवन कल्याण को इन 9 या 11 दिनों में देवी वाराह की सुबह और शाम को पूजा करनी होगी। दीक्षा के समय ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और मांस, शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देवी वाराही है कौन, तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी वाराही 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और वह शक्ति का एक महारूप है। वाराही का अर्थ देवी पृथ्वी से भी है। पुराण में देवी वाराही का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के 12 अवतार से ही देवी वाराही का उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वाराही ने कई राक्षसों का अंत कर धर्म की स्थापना की थी, जैसे अनकसूर, शुभु, निशुभु और रक्त बीज। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी के शपथ के दौरान पीएम मोदी ने पवन कल्याण को कहा था कि यह पवन नहीं, ये आंधी है, जिसके बाद से इस नाम को लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण 11 दिनों के लिए राज्य की जनता की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए 26 जून बुधवार से वाराही दीक्षा ले रहे हैं, जो 11 दिनों तक चलेगी। इस दीक्षा में देवी वाराही अम्वारी की पूजा की जाती है। वाराही दीक्षा के नियम बहुत कठोर होते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को 11 दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इससे पहले जून 2023 में उन्होंने देवी वाराही की पूजा कर वाराही विजय यात्रा का शुभारंभ किया था और दीक्षा ली थी। आइए जानते हैं कि पवन कल्याण को इन 11 दिनों किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वाराही अम्वारी दीक्षा ज्येष्ठ माह के अंत या आषाढ़ माह में ली जाती है। ये दीक्षा 9 या फिर 11 दिनों तक चलती है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति यानी पवन कल्याण को इन 11 दिनों अन्न का सेवन नहीं करना होगा और केवल सीमित मात्रा में सात्विक भोजन करना होगा। पवन कल्याण को इन 9 या 11 दिनों में देवी वाराह की सुबह और शाम को पूजा करनी होगी। दीक्षा के समय ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और मांस, शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देवी वाराही है कौन, तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी वाराही 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और वह शक्ति का एक महारूप है। वाराही का अर्थ देवी पृथ्वी से भी है। पुराण में देवी वाराही का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के 12 अवतार से ही देवी वाराही का उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वाराही ने कई राक्षसों का अंत कर धर्म की स्थापना की थी, जैसे अनकसूर, शुभु, निशुभु और रक्त बीज। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आपको बता दें, पीएम मोदी के शपथ के दौरान पीएम मोदी ने पवन कल्याण को कहा था कि यह पवन नहीं, ये आंधी है, जिसके बाद से इस नाम को लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी।
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण 11 दिनों के लिए राज्य की जनता की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए 26 जून बुधवार से वाराही दीक्षा ले रहे हैं, जो 11 दिनों तक चलेगी। इस दीक्षा में देवी वाराही अम्वारी की पूजा की जाती है। वाराही दीक्षा के नियम बहुत कठोर होते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को 11 दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इससे पहले जून 2023 में उन्होंने देवी वाराही की पूजा कर वाराही विजय यात्रा का शुभारंभ किया था और दीक्षा ली थी। आइए जानते हैं कि पवन कल्याण को इन 11 दिनों किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वाराही अम्वारी दीक्षा ज्येष्ठ माह के अंत या आषाढ़ माह में ली जाती है। ये दीक्षा 9 या फिर 11 दिनों तक चलती है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति यानी पवन कल्याण को इन 11 दिनों अन्न का सेवन नहीं करना होगा और केवल सीमित मात्रा में सात्विक भोजन करना होगा। पवन कल्याण को इन 9 या 11 दिनों में देवी वाराह की सुबह और शाम को पूजा करनी होगी। दीक्षा के समय ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और मांस, शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देवी वाराही है कौन, तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी वाराही 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और वह शक्ति का एक महारूप है। वाराही का अर्थ देवी पृथ्वी से भी है। पुराण में देवी वाराही का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के 12 अवतार से ही देवी वाराही का उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वाराही ने कई राक्षसों का अंत कर धर्म की स्थापना की थी, जैसे अनकसूर, शुभु, निशुभु और रक्त बीज। फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आपको बता दे, पीएम मोदी के शपथ के दौरान पीएम मोदी ने पवन कल्याण को कहा था कि यह पवन नहीं, ये आंधी है, जिसके बाद से इस नाम को लेकर बहुत चर्चा भी हुई थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण 11 दिनों के लिए राज्य की जनता की सुख समृद्धि और कल्याण के लिए 26 जून बुधवार से वाराही दीक्षा ले रहे हैं, जो 11 दिनों तक चलेगी। इस दीक्षा में देवी वाराही अम्वारी की पूजा की जाती है। वाराही दीक्षा के नियम बहुत कठोर होते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को 11 दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करना होगा। इससे पहले जून 2023 में उन्होंने देवी वाराही की पूजा कर वाराही विजय यात्रा का शुभारंभ किया था और दीक्षा ली थी। आइए जानते हैं कि पवन कल्याण को इन 11 दिनों किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। वाराही अम्वारी दीक्षा ज्येष्ठ माह के अंत या आषाढ़ माह में ली जाती है। ये दीक्षा 9 या फिर 11 दिनों तक चलती है। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति यानी पवन कल्याण को इन 11 दिनों अन्न का सेवन नहीं करना होगा और केवल सीमित मात्रा में सात्विक भोजन करना होगा। पवन कल्याण को इन 9 या 11 दिनों में देवी वाराह की सुबह और शाम को पूजा करनी होगी। दीक्षा के समय ब्रह्मचारी का पालन करना होगा और मांस, शराब और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देवी वाराही है कौन, तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी वाराही 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और वह शक्ति का एक महारूप है। वाराही का अर्थ देवी पृथ्वी से भी है। पुराण में देवी वाराही का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु के 12 अवतार से ही देवी वाराही का उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी वाराही ने कई राक्षसों का अंत कर धर्म की स्थापना की थी, जैसे अनकसूर, शुभु, निशुभु और रक्त बीज।